मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। इन्हीं 4 अनुच्छेदों का आज हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है? भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात भारत ने अपने राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि हम देखें तो भारत के जो राज्य हैं उनका केंद्र में विलय है। अर्थात भारत के राज्यों का किस में विलय है? केंद्र में। ये राज्य जो है केंद्र में विलय है। इनको भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि हम देखें संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में शामिल हैं, जैसे राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्यों के क्षेत्र, ऐसे राज्य जो समय समय पर अर्जित किए जाएंगे, वह सभी अनुच्छेद 1 में वर्णित रहेंगे। वर्तमान में यदि हम देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। वहीं अनुच्छेद 2 को देखें, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। संसद विधि द्वारा उचित शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश, नामांकन और स्थापना कर सकती है। जैसे सिक्किम राज्य, अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम राज्य को भारत में शामिल किया गया था। यदि हम सिक्किम का इतिहास को देखें तो 1642 से 1975 तक यहां पर चौग्याल का शासन था। किसका? चौग्याल। यही वहां के राजा हुआ करते थे। सिक्किम की विधानसभा ने 1974 में सिक्किम शासन अधिनियम पारित किया और चौग्याल पर दबाव डाला इसकी स्वीकृति के लिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये चौग्याल वहां का एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र रह गया। सभी शक्तियां सिक्किम की विधानसभा के पास पहुंच गईं। इसी समय सिक्किम ने एक संकल्प पारित किया। सिक्किम की विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व रखने की इच्छा जताई। इसी के बाद 1974 में ही 35वां संविधान संशोधन संसद में पारित किया गया और इस 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एक सहयोगी राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संघ राज्य नहीं बनाया गया था। यहां पर इसको 35वें संविधान संशोधन के तहत एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। यदि हम देखें तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इस 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यदि हम देखें इसको तो जो चौग्याल का शासन 1642 से 1975 तक रहा। जैसे ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया उसी के साथ चौग्याल का शासन समाप्त हो गया था। यदि हम अनुच्छेद 3 को देखें, वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन कर नवीन राज्य का गठन। अनुच्छेद 2 और 3 में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझें। नए राज्य, यदि कोई से नए राज्य भारत में शामिल किए जाएंगे तो वह अनुच्छेद 2 के तहत किए जाएंगे। वहीं यदि हम कोई से राज्य जो वर्तमान में भारत में राज्य हैं उनके नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा रहा है और एक नवीन राज्य का गठन किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे 1953 में मद्रास राज्य को पुनर्गठित करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ऐसा यदि संसद में अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है तो 2 शर्तें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? ऐसा प्रस्ताव संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रहेगी ऐसा संसद में प्रस्ताव रखने के पूर्व। दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति ऐसा प्रस्ताव रखने से पूर्व संबंधित राज्य को एक निर्धारित समय में अपना मत देने के लिए भेजेगा। जिस राज्य के क्षेत्र नाम
या उससे एक नवीन राज्य का गठन किया जा रहा है, तो उस संबंधित राज्य को सूचित किया जाएगा और वह एक समय सीमा के अंदर अपना मत देगा। अब इसमें एक बात निकलती है, वो राज्य जो है वो सहमत भी हो सकता है अपने राज्य से दूसरे राज्य को बनाने के लिए, या नहीं भी हो सकता। यदि राज्य सहमत है तो अच्छी बात है, यदि वह राज्य सहमत नहीं है तब भी संसद को एक शक्ति दी गई है कि वह राज्य की बिना अनुमति के भी अनुच्छेद 3 के तहत नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर एक नवीन राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य की अनुमति के बिना भी। यदि हम अनुच्छेद 4 को देखें तो अनुच्छेद 4 में कहा गया, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि के अनुसार संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। अर्थात यदि कोई नया राज्य भारत में शामिल किया जाता है अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करके एक नवीन राज्य का गठन किया जाता है, तो ऐसा यदि किया जा रहा है तब अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन अनिवार्य है। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। भाई यदि हम 4 अनुसूची में देखें, इसमें कहा गया है राज्यों, जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा, अर्थात राज्यसभा की सीटें हैं किसमें? 4 अनुसूची में। इसलिए इन दोनों में संशोधन होना भी आवश्यक है। इस तरह का जो संशोधन है वह एक साधारण संशोधन माना जाएगा, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन। इसका मतलब क्या है साधारण संशोधन से? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक का बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। ऐसा संशोधन एक साधारण बहुमत होगा, ना कि 368 के तहत संशोधन। आज हमने भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक अध्ययन किया। अगली बार हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए